अब जब किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब तो बहुत जल्दी आपने 50% का टैरिफ लगा दिया, तो सामने वाले ने यह कहा कि भाई साहब अभी तो केवल 8 घंटे हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखो क्या क्या होता है। और ऐसा किसका कहना था? जी हां, ट्रंप का कहना था। किसके खिलाफ कहना था? जी हां, भारत के खिलाफ कहना था। काफी लोगों को पता चल गया होगा, मैं लेटेस्ट वीडियो कल मैंने रात को डाली थी कि 50% का टैरिफ एप्लीकेबल हो गया है और इंसान पूरी तरह ये पागल हो चुका है कंप्लीटली। अब उसके बीच में बहुत सारी खिचड़ी चल रही है भारतीय बाजार में, क्योंकि बदौलत उसके आज भारतीय बाजार बहुत बुरी तरह गिरा है। आज कंडीशन, अभी मैं लाइव मार्केट वीडियो बना रहा हूं, जहां तक कंडीशन है तो मार्केट की हालत अभी एक्चुअल में बहुत खराब है और काफी इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इस समय इतने पैनिक हो चुके हैं कि साहब अब लग रहा है यहां से निकलना मुश्किल है, क्योंकि काफी लोग फंस चुके हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों में निवेश करके फंसे हैं। जहां उम्मीद लग रही थी कि ये सेक्टर उठेगा, वही सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन है। यस तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, क्योंकि मैं इसमें यस बोल रहा हूं, मेरा भी कमेंट इंक्लूडेड रहेगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में हमने निवेश किया है, कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन लॉन्ग टर्म रहोगे कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। अब मामला यह गड़बड़ हो गया है कि यहां जब से ये 50% का टैरिफ लगा है, यहां से डेट हमारे पास 27 अगस्त जो डेडलाइन है, मतलब 27 अगस्त के पहले अगर यहां भारतीय सरकार उनसे बात करती है ट्रंप से, तो कहानी कुछ पलट सकती, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारत का भी जवाब आ चुका है। भारत का जवाब क्या आ रहा भाई साहब? यहां क्लियर है भारत का जवाब कि हम आपके टैरिफ की अच्छी खासी निंदा करते हैं, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और यह बिल्कुल भी देखा जाए तो न्यायिक पूरी तरह समर्थन नहीं है। यह भारत का दावा क्लियर है। और इसके बीच में मोदी साहब क्या प्लानिंग हो चुकी है चाइना विजिट करने की, तो आप समझ रहे हो भारतीय बाजार को, जो आप लोग सोच रहे हो यहां बीच में कि बहुत अच्छा यहां बन सकता है, माहौल बन रहा है, बहुत कुछ खिचड़ी अंदर पक रही है। बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले 21 दिन में क्या मूवमेंट हो सकता है भारतीय बाजार को लेके। और भाई ये इतना बंदा चिढ़ा क्यों है? ये बंदा अभी तक तो ठीक था, है ना, नमस्ते मोदी नमस्ते इंडिया चलता था, अचानक से बंदा क्यों चिढ़ गया और अचानक से इसका हृदय इतना परिवर्तित क्यों हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि 50% हो सकता है कि 100% का टैरिफ हमें स्वाद चखने को मिले, हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ये कहानी है। शेयर बाजार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले 21 दिनों में, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। और Q1 के रिजल्ट कुछ आए हैं, प्लस आपके पोर्टफोलियो लगातार आप लोग निवेश कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान हो, लेकिन आप लोग निवेश कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसको लेके हम डिस्कस करेंगे कौन सा पोर्टफोलियो कैसा है, पोर्टफोलियो कहीं खिचड़ी तो नहीं बना दी आप लोगों ने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो देख लेते हैं शुरुआत भारतीय बाजार से। और यस, भारतीय बाजार की अगर बात करें तो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। अब कंडीशन देखी जाए तो जी निफ्टी 50 की कहानी देखो, 191 पॉइंट निफ्टी 50 गिर चुका है, 24,382। जी हां, 24,500 के लेवल की हम बात कर रहे थे ना, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अटका हुआ है, तोड़ दिया उसको। मैं कह रहा था आप लोगों से कल की वीडियो में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तोड़ा है, 159 पॉइंट नीचे आ गया। हमारी ट्रेडर्स फैमिली ने आज बना लिया पैसा, तो बधाइयां जिन्होंने आज पुट में पैसे बना लिए। ठीक है, ये निफ्टी 50 कंडीशन, मतलब यहां अभी फिलहाल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जैसे एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। जी हां, सेंसेक्स की बात करो, 80,000 का लेवल अब उसके आसपास भटक रहा है, लगभग 528 पॉइंट नीचे सेंसेक्स गिरा है। अब मैं उस खबर को लेकर चलता हूं जहां इन्होंने कहा है कि भाई साहब अभी तो 8 घंटे हैं, अभी तो मामला और बिगड़ सकता है। आप देख सकते हैं ये खबर आज तक के माध्यम से है, आज तक.in पे जाके आप पढ़ सकते हो, आपके सामने खबर बिल्कुल मेंशन है। अभी तो 8 घंटे हुए हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगना बाकी है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद बोले ट्रंप, ये कहानी है। और बीच में उन्होंने कहा है कि भाई साहब इसको ना हम राष्ट्रीय सुरक्षा मान रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, भारत क्या कर रहा है, देखो ट्रंप क्या सोचता है, भारत रशिया से लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहा है। देखो क्रूड ऑयल यहां केवल भारत नहीं खरीद रहा है रशिया से, क्रूड ऑयल नंबर 1 पे है चाइना। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना, किसी के सामने आपकी हिगड़ी नहीं चलती, तो आप अपनी ताकत किसके सामने दिखाते हो? आप उस ताकत उसके सामने दिखाते हो जहां से आपको बहुत प्यार मिला। करेक्ट, आप समझ रहे हो। अब ये कहानी चल रही है भारत के खिलाफ वहां, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि भाई भारत झुकेगा, यहां जो झुकने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा भारत के साथ साथ कितने और देश इससे चिढ़े हुए हैं बुरी तरह, क्योंकि अगर ये चिढ़े हैं तो मतलब भारत बाकी सबको इकट्ठा कर रहा है। कहानी थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन ये खबर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और इसका कहना सिंपल आप देख सकते हो, क्या है कि भाई 25% का टैरिफ पहले से लगा हुआ था, 25 हमने और लगा दिया है। और उन्होंने क्या क्या देखो, किसी
किसी ने पूछा था, किसी ने, रिपोर्टर ने, तो क्या बोला इसने कि भाई साहब अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखते रहिए क्या क्या होता है, आपको और भी कुछ बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। पूरी तरह बंदा हड़का रहा है ना, कि भाई कुछ भी हो सकता है, आप अपनी नैया संभालो, हम तो यहां कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी अब देख रहे हो। तो ये सब लगातार मार्केट में बातें चल रही हैं, और सबसे ज्यादा नाराज किस बात को है कि भाई आप ना लगातार रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हो, ऑयल खरीदना मतलब इनडायरेक्टली आप यूक्रेन को, मतलब यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हो। यहां ट्रम्प की बात किया जाए, ट्रम्प का ना रशिया से ज्यादा यूक्रेन के साथ थोड़ा बहुत नजदीकी, बहुत ज्यादा एक रिश्ता है। अब यहां चिढ़ किससे है? चिढ़ भाई किससे सबसे ज्यादा चिढ़ है रशिया से। अब रशिया को सपोर्ट जो कर रहा है वो भारत डेफिनेटली कर रहा है, और आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहा था। देखो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि टैरिफ की बात किया जाए तो 27 अगस्त से प्रभावी होगा, 25% तो ऑलरेडी हो चुका है। अब बाकी जो 25% है वो 27 अगस्त पे होगा, और इस हिसाब से देखा जाए तो कहानी थोड़ी सी बहुत ही, मतलब आपको कहानी ऐसे देखने को मिलेगी, यहां थोड़ा मामला मार्केट को लेके अच्छा नहीं है। अब रीजन यही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप देख सकते हैं एफआईआईज ने पूरा मूड बना लिया है, और यही रीजन है कि भारतीय बाजार में जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखो यहां 6 अगस्त कल की कहानी, 5000 अराउंड यहां उन्होंने यहां क्या क्या सेलिंग किया। 5 अगस्त को 22 करोड़, इसके बाद 4 अगस्त को 2566 करोड़ की बिकवाली, 1 अगस्त को 3366 करोड़ की बिकवाली। तो एफआईआईज आप देख सकते हैं, एफआईआईज केवल ये लोग होते हैं प्रॉफिट बुकिंग वाले, मार्केट को बहुत पसंद करते हैं। दे आर नॉट लाइक ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमारे घरेलू निवेशक जरूरी हैं, लेकिन इनके कारोबार भारतीय बाजार को इंपैक्ट करते हैं। अब आप मानो ना मानो ये चीज, ठीक है। 10,000 लगभग 11,000 करोड़ की बिकवाली अभी तक कर चुके हैं, और वहीं अगर घरेलू फंड की बात किया जाए 18,000 करोड़ से ज्यादा लगातार खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं जो भारतीय इन्वेस्टर हैं, प्लस म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, और इसका पूरा शेयर रिटेल इन्वेस्टर को जाता है जो लोग लगातार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा टारगेट देखो शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है, शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ हुआ है। 2008 की बात करें, हम 2020 की बात करें, रशिया यूक्रेन का वॉर लगातार चल रहा है, ईरान इजराइल वॉर हमने देखा, भारत पाकिस्तान कंटिन्यू, ये ट्रम्प का नाटक भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम टिके हुए। लेकिन चिंता कारण तो मेरे लिए और इनफैक्ट सारे निवेशकों के लिए चिंता कारण क्या है कि सर एफआईआईज की लगातार बिकवाली 10,000 लगभग 11,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। तो थोड़ा सा यह मामला ऐसा है ना जो भारतीय बाजार को जरूर थोड़ा सा नर्वस करेगा। अब मैं पूरी ना आपको चक्र समझा देता हूं। चक्र क्या है, बहुत बड़ा मजा आने वाला है, समझो। देखो क्या है भाई, भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, ठीक है। भारत पाकिस्तान के वॉर के बीच में ट्वीट आता है किसका, ट्रम्प साहब का। बोलते भैया हमने दोनों के बीच में सुलह करवा दी है। वो तो ठीक था, काफी दिन तक मामला शांत रहा। बोले भैया मेरे को नोबेल पुरस्कार दिलवा दो, है ना, मैं शांति का प्रतीक दूत बन के आया हूं, मुझे नोबेल पुरस्कार दिलवा दो। लेकिन अचानक बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोलते हैं संसद में, भैया उस बंदे का कोई हाथ नहीं है। अब यही बात हो जाएगी कि भाई साहब जो प्रेम मोहब्बत में होता है ना, कि आपकी प्रेमिका ने आपको कुछ ऐसा कुछ कह दिया, फिर आपके दिल पे लग गई बात कि भाई मैं तो अगर बर्बाद होऊंगा उसको भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। होता है ना, ये इंपैक्ट होता है। पीएम मोदी साहब ने कह दिया भैया इनका कोई इनका रोल नहीं है। भैया बंदे को मतलब इतनी ज्यादा बात पसंद नहीं आई, भाई तुम कैसे मेरे खिलाफ बोल सकते हो। भैया 25% का टैरिफ लगा, वहीं बात तो चल रही थी कि लगना है, 25% का टैरिफ लग गया, और बोला भैया अगर तुम रशिया का साथ दोगे, तुमने मेरा साथ छोड़ा, तुमने रशिया का साथ लगातार दोगे, वहां से ऑयल वगैरह खरीदोगे, तो भाई साहब 25% और लगाएंगे। भारत बोला हम तो खरीदेंगे भैया, तुमको जो करना हो करो। बंदा और चिढ़ गया, बंदे ने 25% और लगा दिया। अब टोटल हो गया 50% का टैरिफ मतलब भैया जो भी चीजें भारत की जाएगी यूएस में वो महंगी होंगी डेफिनेटली। अमेरिका वालों के लिए तो ये और भी बुरी खबर है, समझ रहे हो आप। आई डोंट नो क्या होगा आगे इनका, लेकिन और बुरी खबर है। लेकिन रेवेन्यू को लेके, ग्रोथ को लेके, प्रॉफिट को लेके थोड़ा सा भारतीय बाजार में इंपैक्ट जारी रखे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, खासकर फार्मा सेक्टर को लेकर बात करेंगे, यहां थोड़ा सा संकट है। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात कर सकते हो, खासकर ज्वेलरीज को लेकर। तो ये सारे शेयर जो आपने लिए होंगे डेफिनेटली थोड़े से डाउन होंगे, तो चिंता करने की बात फिलहाल नहीं है। अब क्या है, ओवरऑल मैंने जो बता चुका, ब्रिक्स देश, ब्रिक्स में जैसे ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, है ना, अब ये चाइना हो गया, आप देख सकते हैं। तो इन जितने भी देश हैं आप इनकी कहानी समझो, ये सब लोग चिढ़े हुए हैं इस बंदे से, है ना। क्योंकि इसका ये कहना था कि भाई डॉलर
रशिया और चाइना आपस में उनकी करेंसी से ट्रेड करते हैं, इसको चिड़ी चीज की मच गई। और इसीलिए ब्रिक्स के सम्मेलन में जब बंदा गया था वहां मुंह लटका के वापस चला गया। देखो बड़ी लंबी लंबी कहानी है, मजेदार भी कहानी है, लेकिन भारतीय बाजार को इंपैक्ट करती है। तो ओवरऑल इससे सब चिड़े हुए हैं। ब्राजील लोलो, अब इनकी बात करें, जो प्रेसिडेंट है वहां के, खुद चिड़े हुए क्योंकि उन पे भी 50% का टैरिफ लगा हुआ है। तो इसीलिए मोदी साहब का भी क्या है, मोदी साहब का भी जो प्लान चल रहा है ना, 31 अगस्त से 1 सितंबर के लिए जा रहे हैं, एससीओ समिट है चाइना में, ये बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। अब ये चीज जब, अब देखो ये चीज हो रहा है ना, इससे और इसको क्या होगा, बहुत टेंशन में आ गया बंदा कि भाई तुमने मेरे टैरिफ को लेके तो बिल्कुल भाव नहीं दिया, ऊपर से तुम जा रहे हो कहां, चाइना जा रहे हो वहां मीटिंग करने। तो थोड़ा सा ये और इससे क्या होगा मैं आपको बताऊं, इससे होगा भारतीय बाजार में थोड़ी सी टेंशन आएगी। क्या टेंशन आएगी, अनसर्टेनिटी। आरबीआई ने खुद कह दिया है, आरबीआई ने क्या कहा कि भाई बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन ये ट्रम्प के टैरिफ से नाटक चलता रहेगा। तो ये आरबीआई का स्टेटमेंट था। ग्लोबल रिसेशन इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा जिसके कारण टैरिफ में नुकसान हो, मतलब टैरिफ के कारण लगातार ग्लोबल कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि हो सकता है कि और प्राइस गिर इस चीज को लेके। एफआईएस की लगातार सेलिंग मैंने आपको लगातार बता दिया है। Q1 के रिजल्ट लगातार निगेटिव आ रहे हैं और एफआईएस को पसंद नहीं है, रिजल्ट ठीक ठाक है। तो कंपनी का मैनेजमेंट कमिटमेंट, भाई इस साल तो हो गया, आगे अगला जो क्वार्टर उतना अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे कमिटमेंट लगातार आ रहे हैं। तो 27 अगस्त हमारे लिए बिल्कुल डेडलाइन हो सकती है। बाकी आपका क्या कहना है भाई साहब, क्या हो सकता है, कुछ क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट कर लेते हैं। कैपलिन पॉइंट का रिजल्ट ठीक ठाक आया है, एचएससी लॉजिस्टिक का रिजल्ट मिला जुला प्रदर्शन है, एसकेएफ इंडिया का मिला जुला प्रदर्शन है, बाकी अभी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं। और बाकी ये चीज देख लेते हैं हम लोग, आपके कुछ बढ़िया से कमेंट्स आए हैं। कमेंट क्या है, राधे राधे सर जी, राधे राधे भाई साहब। पराग पारी फ्लेक्सी कैप 5000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप किया है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, यूटीआई निफ्टी 1000, एचडीएफसी मिड कैप, गोल्ड फंड, पीजीआईएम मिड कैप, पोटेंशियल ब्लू चिप, बहुत सारे फंड आपने ले लिया। देखो मैं आपको क्या बताता हूं, जैसे आपका ये ब्लू चिप फंड हो गया, ठीक है, इसको आप मिड कैप में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और आपका लार्ज कैप आपने ले लिया, स्मॉल कैप ले लिया। स्मॉल कैप में जो 500 है, आप स्मॉल कैप का ये 500 बेटर है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास देखो ये एचडीएफसी गोल्ड फंड आपने किया है, ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप भी किया है, यूटीआई निफ्टी 1000 है, इसको आप कर दो किसमें, इसमें प्लस में 1000 में ऐड कर दो, बाकी सब परफेक्ट चल रहा है। भाई साहब पोर्टफोलियो 30 से 40% गिर चुका है, आप ही बताओ ऐसे में निवेशक कैसे टिकेगा। निवेशक जीवन की कमाई आंखों के सामने डूब रही है, सोचो कितना दर्द हो रहा होगा। बिल्कुल साहब, हम सोच सकते हैं, सिंह जी साहब बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन क्या है, जब आपका शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तभी सब सोच आपके लिए कामयाब होगी। जब आपका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन आपका रहेगा, जैसे साहब ने क्या कह दिया है कि साहब आपको पैसा कल चाहिएगा, बिल्कुल सही कमेंट किया है, पोस्ट ऑफिस जाओ, सही किया है। देखो शॉर्ट टर्म मत रखो, भारतीय बाजार इन्हीं चीजों का नाम है यार, यहां चलता रहेगा। सोचिए ड्यूरेशन आप लॉन्ग टर्म रखो और एक साथ पैसे साढ़े मत उड़े लो। जैसे मैंने टेलीग्राम बोला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आज ही 3 स्टॉक दिया, 3 में से 2 स्टॉक अच्छा खासा रॉक हो गए, और मॉर्निंग की बात है, इसीलिए प्लीज आप कर सकते हो ज्वाइन। बढ़िया इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहती। लमसम बता देता हूं मैं, कब लमसम करना है, कैसे करना है। अगला क्वेश्चन, 1 करोड़ में कितना टाइम लगेगा। मुतेल मिड कैप का 4000, एचडीएफसी मिड कैप 4000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांटस स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 420, 20,000 आप कर रहे हो तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल सही बोला उन्होंने, 15 साल नहीं लगेगा। अगर आप 20,000 कर रहे हो ना, आराम से 12 से 13 साल में एक्सपेक्टेड है कि आप आराम से हो जाएगा आपका। अमित जी अगला क्वेश्चन रिव्यू करना है सर, धर्मेंद्र सिंह नाम है, वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच भाई। पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, एज 36 है, अमाउंट 13,500 है। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन और क्वांट, यहां 3 में से कोई 2 रखो, ज्यादा नहीं। स्मॉल कैप में आपका 2 ठीक है, बढ़िया है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज मैंने 1500 कर लिया। कभी कभी डाउन मार्केट मंथली 10,000 लमसम भी कर लेता हूं, बहुत बढ़िया लमसम। इस समय मिड एंड लार्ज कैप बैलेंस एडवांटेज फंड में लमसम आप करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो मार्केट को लेके आपकी क्या राय है, प्लीज वेलकम करता हूं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा। बाकी अनसर्टेनिटी लगातार बनी रहेगी, निवेश करने से चूकना नहीं है, लगातार पैसे इन्वेस्ट कर रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।